नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आज के इस सीएसएस के वीडियो के डे 9 में। और आज के इस वीडियो में हम सीएसएस की जो स्टाइलिंग टेबल है उसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे। दोस्तों, ये एक फुल स्टैक डेवलपर की एक सीरीज है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर आप और भी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने डे 1 से लेकर डे 8 तक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीटली ट्यूटोरियल आपके लिए अपलोड किया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डे 9 और सीखते हैं कि सीएसएस में आप टेबल को कैसे जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सीएसएस में टेबल को डिजाइन करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हैं, बॉर्डर की स्पेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, कैप्शन को साइड कर सकते हैं, टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं और इसके सेल पर भी वर्क कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का उसको नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले हम टेबल को डिजाइन कर लेते हैं। कि टेबल को डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि बॉडी के अंदर टेबल टैग का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो टेबल टैग हमने लिख लिया है और टेबल के अंदर हमें बनाना क्या है। सबसे पहले तो हमें टेबल की हेडिंग को लिखना है। ठीक है, टेबल को ये हेडिंग से भी पहले हमको वो लिखना है, तो वो है कैप्शन। तो कैप्शन टैग का यूज कर लेते हैं। कैप्शन यानी टेबल की के ऊपर जो लिखी हुई चीज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन टेबल देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कैप्शन तो आ गया है, बट कैप्शन एक 3 डिफरेंट लाइन में आ रहा है, क्योंकि जब भी हम इसको बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय अलग लाइन में आ रहा है, इंफॉर्मेशन अलग लाइन में आ रहा है और टेबल अलग लाइन में आ रहा है। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, अगर हम उसको इसको इस प्रॉब्लम्स को सही करना है तो हमको स्टाइल में जो इनलाइन सीएसएस है उसमें स्टाइल को हम लिख लेते हैं स्टाइल टैग के थ्रू। और यहाँ पर होता है एक प्रॉपर्टी व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस नाउ रैप करके इसकी वैल्यू होती है। तो व्हाइट स्पेस को हम खत्म कर देते हैं, नाउ रैप में आ जाएगा, तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, ये हमने कैप्शन को नोट डाउन कर लिया है और कैप्शन को नोट डाउन करने के बाद अब हमें टेबल की जो हेडिंग्स है उसको बनाना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड वे में चलेंगे, तो पहले टी हेड सेक्शन का यूज करेंगे। टी हेड सेक्शन के अंदर टेबल की हेडिंग को बनाएंगे। तो टेबल के हेडिंग में फॉर एग्जाम्पल हमें 4 कॉलम लेने हैं, एक रो लेनी है, तो सबसे पहले रो को बनाएंगे यार, उसके अंदर 4 कॉलम्स को नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन में सबसे पहले नेम है। ठीक है, नेम आ जाएगा। ओके, देन फिर हम टीएच को लिखेंगे। सेकंड हमारा जो कॉलम होगा वो होगा पोजीशन। ठीक है, पोजीशंस आ गया। देन उसके बाद टीएच, और टीएच में आप आ जाएंगे फिर डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट आ गया। देन टीएच, और टीएच में फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी सैलरी। तो ये हमारे 4 कॉलम आपके सामने बनकर आ गए। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो टीएच का काम था, यानी टेबल के हेडिंग का काम था, हेड सेक्शन का काम था, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें टेबल की बॉडी बनानी है, तो उसके लिए इसके अंदर टैग यूज होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वे में चल रहे हैं तो टी बॉडी टैग हम यूज कर लेंगे। टेबल की बॉडी के लिए आ गए हैं। और ऑल्ट शिफ्ट और एफ को जैसे आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका कोड है उसकी फॉर्मेटिंग करेक्ट हो जाती है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैं बीच बीच में आपको कुछ चीजों को रिकॉल करता हूँ जिससे कि आप अच्छे से इस चीज को समझ सकें। ठीक है, अब हम आते हैं, हम बनाएंगे फर्स्ट रो टीआर, और टीआर के अंदर वैल्यू डालेंगे तो टीडी हम लिखेंगे। ठीक है, टीडी के अंदर ही वैल्यू डाला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल राम कुमार। ठीक है, तो नेम होगा राम कुमार। और देन हम इसके अंदर सेकंड वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है इनकी पीएचपी डेवलपर। ठीक है, तो ये हमने इनकी पोजीशंस को नोट डाउन कर दिया है। और पोजीशंस को नोट डाउन करने के बाद देन नेक्स्ट टीडी, और टीडी के अंदर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट आईटी। ठीक है, और सैलरी इनकी लिख देते हैं टीडी के अंदर 50,000। ठीक है, तो 50,000 रुपीज हमने इनकी सैलरी को मेंशन कर दिया। अब देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर बन के आने लगा है। और हम देखते हैं अभी कि अब हमको और डेटा फिल करना है, तो सिंपली हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टीआर से लेके टीआर तक, और कॉपी पेस्ट 2 या 3 बार हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेकंड वैल्यू में भी वही आ गया, वैल्यू भी अपडेट कर लेंगे जैसे कि वैल्यू में कोई इशू ना हो। और देन 4 हमने यहाँ पर
4 रो बना ली है, 4 कॉलम्स बना लिए। सबसे पहला नेम हम यहाँ पर कर लेते हैं मोहित पांडे। तो डेटा को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं मोहित पांडे, और ये है रिएक्ट डेवलपर, आईटी डिपार्टमेंट में है, और इनकी सैलरी को कर देते हैं 40,000। ठीक है, और ये है विवेक कुमार। नेक्स्ट वैल्यूज, देखिए वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, आपको पता ही होगा। और ये है अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अकाउंटेंट कर लीजिए इनको, कि इनकी पोजीशन क्या है, इनका डिपार्टमेंट है, पोजीशन है अकाउंटेंट, और ये है किस डिपार्टमेंट में होंगे, ये होंगे अकाउंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगे। इनकी सैलरी को कर देते हैं 60,000। लास्ट नेम है देव कुमार। ठीक है, ये हमने डेटा को फिल कर लिया, और ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी ये क्या करते हैं, मार्केट का काम करते हैं। और ये है बिजनेस डिपार्टमेंट, इनकी सैलरी है 60,000 रुपीज। तो ये डेटा हमारा कंप्लीटली बन के आ गया है। हमने एक टेबल को डिजाइन कर लिया है, एक स्टैंडर्ड वे में टेबल को डिजाइन कर लिया है। ये ऑलरेडी हम एचटीएमएल में सीख चुके हैं, बट मैं यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको, इसलिए यहाँ पर अब हम इस टेबल पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। किन चीजों को अप्लाई करेंगे, इस टेबल में हम अप्लाई करेंगे बेसिकली जो है सीएसएस की प्रॉपर्टी। उससे पहले मैं यहाँ पर एक रो और बना लेता हूँ, ठीक है, टीआर की, और इसके अंदर 4 टीडी को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 टीडी, इसके अंदर 2 में वैल्यूज को फिल करेंगे, बट 2 में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यूज को देव कुमार हमने फिल कर दिया है। फिर हम थर्ड वाली वैल्यूज को कर देते हैं डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये भी आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, बट हमने ये जो पोजीशन है इसको फिल नहीं किया है, और सैलरी को फिल नहीं किया है। अभी हम इसको यूज देखेंगे क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। अब हमको करना क्या है कि हम इसको स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक है, स्टाइल देना चाहते हैं इसका, यानी इस पे जो है सीएसएस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाहते हैं। तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए, जैसा कि मैं इंटरनल सीएसएस लिखने जा रहा हूँ, तो इंटरनल सीएसएस जो है हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर नोट डाउन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देंगे कि जनरल टेबल का स्टाइल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में जनरल टेबल स्टाइल्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है जनरल टेबल स्टाइल। अब जनरल टेबल स्टाइल में, क्योंकि हमें टेबल जो है उस पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम टैग सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो टेबल हमारी टैग है। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी, तो विड्थ आप 100% कर सकते हैं। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक, जैसे ही मैंने 100% किया, ये ऑटोमेटिकली जो डेटा एक साथ आ रहा था वो थोड़ा सा गैप आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटाता हूँ, तो आप देखेंगे फिर से वही डेटा इस तरीके से जो है पास पास आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, विड्थ दे दिया इसकी 100%। देन 100% के बाद आप इसको इसका मेन जो विड्थ है 100% की, ये क्या करेगा, फुल विड्थ लेगा। फुल क्या किया है, मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ, ये किस लिए अप्लाई किया जाता है कि ये फुल विड्थ जो है लेगा। इस चीज की लेगा, ये लेगा टेबल की। तो टेबल की जो सेल होगा उसकी फुल विड्थ को ये ले लेगा, तो इसलिए इसको अप्लाई कर दिया और ले लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कैंडिडेट हम देखते हैं कि आप इसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको, तो बॉर्डर बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैंने इसका बॉर्डर अप्लाई किया। तो कैंडिडेट यहाँ पर आपने देखा कि आप बॉर्डर अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर अभी इंटरनल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम टेबल के टैग पर जो है बॉर्डर अप्लाई करेंगे, जैसे कि टीडी और टीएच पर। बट अभी हमने बॉर्डर अप्लाई किया, तो जब आप टेबल पर ही वर्क कर रहे हैं तो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप जो है कि जो लेआउट है, मतलब फॉर एग्जांपल जो इसके कॉलम है, आप ये चाहते हैं कि सबकी जो इक्वलिटी रहे, जिसकी सबकी विड्थ जो है वो बराबर रहे, तो उसके लिए हमको लिखना होगा जो है प्रॉपर्टी हमको लिखनी होगी कैंडिडेट, वो हम लिखेंगे कैंडिडेट टेबल, एक लेआउट नाम की जो है प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसको आप कर देंगे फिक्स। जैसे आप फिक्स कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबकी जो विड्थ है वो इक्वल रहेगी। क्या चीज रहेगी इससे, जो विड्थ है
वो इक्वल रहेगी, ठीक है, लेआउट के थ्रू, इस लेआउट के थ्रू जो आपने लेआउट प्रॉपर्टी भी आपने अप्लाई की है, ठीक है, इक्वल रहेगी। देन अभी ये बॉर्डर जब बनेगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। देन इसमें बैकग्राउंड हम अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ ग्रीन, में इसमें अप्लाई कर देता हूँ, या येलो ग्रीन अप्लाई कर देते हैं, ग्रीन येलो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में कलर आ गया है। देन फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, और यहाँ पे मिलेगा आपको फॉन्ट फैमिली मल्टीपल मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं वर्दाना अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे ये फॉन्ट फैमिली भी इसके अंदर टेबल के अंदर अप्लाई हो गई। फॉन्ट फैमिली के बाद कैंडिडेट हम इसकी मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन बॉटम से थोड़ा दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि बॉटम से जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मार्जिन से जो है 20 पिक्सल्स हो गई है। देन हम अब बात करेंगे, ये हमने टेबल टैग के लिए बात की है, ठीक है, टेबल टैग की इतनी प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई करके देखा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर के टैग के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपके लिए टीएस टैग है, कोमा पीडी टैग है, इन पर बात करेंगे। टैग सेलेक्टर यूज करें तो कोमा लगा के आप मल्टीपल टैग भी दे सकते हैं। उसके अंदर फिर हम बॉर्डर देंगे सबसे पहले, तो बॉर्डर 1 पिक्सल देंगे, एंड सॉलिड ब्लैक हम अप्लाई करते हैं। जैसे आप ब्लैक अप्लाई करेंगे, देखिए सबके अंदर बॉर्डर आ गया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो बॉर्डर हमने टेबल पर अप्लाई किया था कैंडिडेट, वो बॉर्डर था जो उसके चारों तरफ का है, टेबल की बात हो रही थी। बट अब हम टीएच यानी टेबल की हेडिंग, टीडी यानी टेबल का डेटा की बात कर रहे हैं, तो वो अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो ये टेबल के अंदर सीएसएस लिख देते हैं और पूछते हैं कि ये बॉर्डर कहाँ पे बनाएगी। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये जो टेबल का बॉर्डर बनेगा ये कंप्लीटली टेबल का बॉर्डर बनेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल हमने देख लिया। सेकंड है कि आप इसमें पैडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। पैडिंग का मतलब है कि अंदर कंटेंट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल छोड़ना चाहता हूँ, तो देखिए पैडिंग अप्लाई हो गई है, यानी 8 पिक्सल्स का स्पेस आ गया है। ये काफी ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 कर दिया है, और जैसे हम इसको बड़ा करेंगे तो ये टेबल अपने अकॉर्डिंग 4 पिक्सल्स की पैडिंग अंदर से स्पेस बनाएगी, ठीक है। पैडिंग हो गया है। अब हम ये करना चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो अलाइन है, यानी टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आए। अभी जो अगर आप टेक्स्ट देखेंगे जो टेबल के अंदर, वो लेफ्ट अलाइन होके आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड अलाइन होके आ रहा है। अब हम इसको चाहते हैं कि सेंटर में आए, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और मिल जाती है टेक्स्ट की अलाइन की, ठीक है। ये सब पुरानी प्रॉपर्टी है एक तरीके से, और इनका हम कॉम्बिनेशन यहाँ टेबल के साथ कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे सेंटर, ये देखिए हमारा जितना भी डेटा है वो सेंटर में आ गया, ओके। देन ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि टीएच और टीडी पर तो हमने ये अप्लाई कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिप्ड रो के आए। स्ट्रिप्ड रो का क्या मीनिंग होता है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। स्ट्रिप्ड टेबल रोज, स्ट्रिप्ड का मतलब है कि इवन जो रो है, यानी 2 4 6 इस तरीके की जो रोज है, उसमें हम कुछ बैकग्राउंड कलर अलग करना चाहते हैं। तो रो के लिए टी आर आप यूज, और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। यहाँ मिलती है 9 और माइनस देन चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे इवन, तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि इवन पे आपको अप्लाई करना है। टीआर के अंदर इवन जो रो है, टेबल की जो चाइल्ड रो है उसके अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और यहाँ बैकग्राउंड कलर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड का जो कलर देते हैं वो देते हैं एक्वा। तो ये देखिए आपने देखा इवन प्रॉपर्टी को इसने पकड़ा, यानी इवन रो को पकड़ा। देखिए फर्स्ट वाली जो है वो हेडिंग है, इसको आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इवन का मतलब फर्स्ट यहाँ से राम कुमार से होगा। और इससे पहले मैं इसको डेटा को और अच्छे से कर लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि और आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम एक टी आर जो है, यानी हर रो के अंदर एक सीरियल नंबर बना देते हैं, ठीक है, यानी सीरियल नंबर हमारा होगा, ठीक है। और यहाँ पर टी डी के अंदर उसकी वैल्यूज हम अप्लाई कर देंगे 1, और देन कॉपी करेंगे, और जहाँ भी हमारा है वहां पर हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे, जिससे कि हमें रो को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कैंडिडेट।
तो यहाँ पर हमने जो रो है उसके आगे सीरियल नंबर दे दिया है, जिससे कि हमें ये ध्यान रहे कि हमें E1 पर अप्लाई करना है। तो E1 पर जैसे हमने अप्लाई किया है तो ये क्या आप देख पा रहे हैं कि 2 और 4 पर जो है आपके सामने जो है कलर चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज कलर हो गया है आपका आपके सामने। और यहाँ पर और भी कोई कलर अगर आपको लगता है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मली प्रॉपर्टीज है, सब पे अप्लाई होगी। तो पिंक हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारा डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। ये स्ट्रिप टेबल आप डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो है स्टाइलिंग आप हेडर को कर सकते हैं। हेडर को थोड़ा और स्टाइलिंग करने के लिए क्या देता हूं कि ये CSS मैं किस लिए लिख रहा हूं, तो स्टाइलिंग फॉर टेबल हेडर। ठीक है, स्टाइलिंग फॉर टेबल हेडर। तो टेबल हेडर के लिए कौन सा टैग यूज होता है, TH, और कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। बैकग्राउंड इसका हम कुछ कलर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड रेड के अराउंड करना चाहता हूँ, या ब्लू में यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी ब्लू वायलेट इसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो ब्लू वायलेट। बट ब्लू वायलेट पे हम जो है टेक्स्ट का कलर, ठीक है, कलर हम टेक्स्ट का करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर वाइट। तो ये देखिए, ये डार्क बैकग्राउंड पर जो फोरग्राउंड कलर है वो हमने व्हाइट कर दिया है। तो टेबल की हेडिंग में आप बैकग्राउंड इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट इसमें प्रॉपर्टी होती है कि जिससे कि आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ को थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हेडिंग्स है, वो ले लेते हैं एरियल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके देख पाएंगे हेडिंग्स का जो फ़ॉन्ट है वो फैमिली चेंज हो गई। तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ इस पे सारी की सारी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप कैप्शन की बात करेंगे। देखिए, टेबल तो आपकी काफी अच्छी लग रही है, बट जो कैप्शन है ये उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो कैप्शंस पर क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो टेबल के कैप्शंस की अब हम बात कर लेते हैं। टेबल कैप्शन, कैप्शन के लिए आपको पता है कि कैप्शन जो है एलिमेंट यूज होता है, टैग यूज होता है। तो यहाँ पर कैप्शन को सबसे पहले हम कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो कैप्शन की साइड एक प्रॉपर्टी होती है, यानी इसको आप टॉप पर रखना चाहते हैं तो टॉप पर ऑलरेडी है। अगर आप इसको बॉटम पे रखना चाहते हैं तो ये बॉटम बॉटम पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो बॉटम पर भी ये कैप्शंस आ गया है। तो टेबल का कैप्शन बॉटम पर ही हम रखते हैं। ठीक है, अब देन इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज है, जो आपका फ़ॉन्ट साइज है वो आप कितना रखना चाहते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज में आई थिंक 18 पिक्सल्स रखता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कैप्शंस हो गया, फ़ॉन्ट का जो साइज है। मार्जिन अगर आप इसकी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो फ़ॉन्ट वेट आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। फ़ॉन्ट वेट इसमें बोल्ड कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये आ गया है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टेबल जो है फ़ॉन्ट वेट। इसका भी आप कलर कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। मान लीजिए ब्लू करना है तो ब्लू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट आपने ब्लू कलर को अप्लाई कर दिया है, और इस तरीके से आप जो है स्पेस को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि बिल्कुल टेबल के साथ में आ रहा है, तो मार्जिन आप अप्लाई कर दीजिए। मार्जिन कहाँ से अप्लाई करना है, मार्जिन टॉप हम अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम लेना चाहते हैं। तो 10 पिक्सल्स हम इसको मार्जिन दे देंगे। तो ये देखेंगे कि टेबल और जो टेबल का कैप्शन है उसके बीच में मार्जिन जो है करेक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैंडल करना चाहते हैं एम्प्टी जो सेल है हमारे। एम्प्टी सेल का मतलब जो खाली है, जैसे पोजीशन का खाली किया था, इनको हम अलग डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं कि आप CSS किसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंडलिंग एम्प्टी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है TD, और TD के साथ कॉलर लगाएंगे, और यहाँ पर एम्प्टी नाम की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आप मिल जाएगा आपको। तो सब प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम करना चाहते हैं रेड। ठीक है, तो बैकग्राउंड एंड यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में मिल जाएगा कलर रेड, और रेड हमने लिखने के बाद ये देखिए जो सेल आपके सामने एम्प्टी है, खाली है, उन सेलों का कलर क्या हो गया, रेड हो गया है। तो आप इस तरीके से एम्प्टी प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। जो फाइनल हमारा टास्क है कि एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हम टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते CSS के थ्रू, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब हम
रिस्पॉन्सिव टेबल को बनाएंगे। इस टेबल को क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कमेंट में लिखेंगे रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव टेबल। और रिस्पॉन्सिव टेबल की अगर हम बात करें तो @मीडिया नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मीडिया ये स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये करता क्या है कैंडिडेट की जब भी हम मीडिया को लिखते हैं तो ये ब्लॉक में इसको कन्वर्ट कर देता है। जब भी छोटी डिवाइस की बात आती है, जब आप फोन पर इसको ओपन करते हैं तो मीडिया और स्क्रीन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन ये स्मॉल जो स्क्रीन होती हैं उसमें ब्लॉक लेवल में बना देता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हमने लिखा है यहाँ पर, और मीडिया स्पेस स्क्रीन एंड। ठीक है, एंड, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर दे देंगे मैक्स विड्थ, एक नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और इसमें इस तरीके से दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1600 पिक्सल्स हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाया जाता है। इसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होता है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना होता है। ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स है। इस तरीके का सिंटेक्स भी आपके माइंड में होना चाहिए। और इसके बाद हम क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो टेबल, और टेबल के अंदर जितने भी हमने टैग यूज किए हैं सबको जो है कोमा लगा के हम इसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको कंप्लीटली इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो TH, फिर देन TD, देन TR, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर TR के बाद आपको कोमा नहीं लगाना है, ये ठीक है, ये हमें कॉमा नहीं लगाना है। देन आपको इसकी अब CSS लिखनी होगी। ठीक है, CSS लिखने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले, आपको इसको बताना होगा कि इसको आप ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, ब्लॉक लिख देंगे, ये ब्लॉक लेवल स्मॉल स्क्रीन के लिए ब्लॉक बना देगा। ठीक है, अब इससे बाहर आ जाएंगे हम, और TD, जो हमारी TD है उसके लिए हम CSS लिखेंगे। TD में पहले हम पोजीशंस बताएंगे। पोजीशंस क्या होगी, तो कैंडिडेट पोजीशन होगी रिलेटिव, रिलेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद पैडिंग छोड़ेंगे, पैडिंग लेफ्ट छोड़ेंगे, जिससे कि लेफ्ट में क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा स्पेस जब हम उसको करेंगे तो 50% हम इसमें पैडिंग्स को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 50% पैडिंग अप्लाई हो गई है। ठीक है, ये पैडिंग इसलिए की गई है कि सिमुलेट कर सके रिस्पॉन्सिव टेबल सेल्स के साथ। ठीक है, तो ये हमने पैडिंग कर दी है। देन इसके हम बाहर आ जाएंगे इस कर्ली ब्रेसेस के, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे वो करेंगे हम TD यानी टेबल डेटा के, और बिफोर एक प्रॉपर्टी है यानी सब प्रॉपर्टी है ये, इसको हम अप्लाई करेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे कि कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है उसके जो एट्री, एक एट्री फंक्शन है। ठीक है, उसमें हम डेटा लेवल को देंगे, रेट पोजीशन इसकी पोजीशन, एंड देन पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट हो गई है। और लेफ्ट की जो वो है कैंडिडेट, इससे पहले यहाँ पर आपको सेमी कोलन लगा देंगे, और यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। लेफ्ट से हम मार्जिन को रखेंगे 0। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट से रखेंगे, कुछ पैडिंग आपको यहाँ पे रखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल्स की पैडिंग हम लिखेंगे। और फ़ॉन्ट वेट अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो डेटा लेवल है वो हमने अप्लाई कर दिया है। अब ये हमारी जो टेबल है रिस्पॉन्सिव हो गई। रिस्पॉन्सिव कुछ कैसे चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और ये देखिए आपकी जो आईफोन पर अगर आप देखेंगे तब भी ये बिल्कुल करेक्ट होकर, देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए होते हैं, इन पर आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये इस कोड के थ्रू आप टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। टेबल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जितनी, उनको मैक्सिमम हमने कवर किया इस वीडियो में, और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि टेबल को कितना आप अट्रैक्टिव जो है CSS के थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, मोबाइल ऐप को डेवलपमेंट करना सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे जो है कंपनी में विजिट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल बैचेस जो चलते हैं उस पर आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं फिजिकली। और यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।